बोलो श्री नारायण हरि भगवान की जय। श्री नारायण हरि भगवान की जय। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। ओ श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में इस समय हम लोग चल रहे हैं, जहां पर गजेंद्र मोक्ष वाला प्रसंग चल रहा है। ये जो अष्टम स्कंद है, इसमें टाइम पीरियड के बारे में भी बताया गया है। ये जो काल है, टाइम पीरियड, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत साइंटिफिकली दिया गया है। पिछले क्लास में हम ज्यादा नहीं बता पाए थे, हम लोग कथा में जा रहे थे। गजेंद्र मोक्ष पीरियड ऑफ टाइम भागवत में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। अगर हम ध्यान से इसको गहराई से देखें तो हम ये जान पाएंगे कि अंग्रेजी का जो समय है, अंग्रेजी में समय कैसे बताते हैं? बीसी एडी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट उनके भगवान जो है जेसस क्राइस्ट, उससे पहले। अना डोमिनी यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिस साल यहां पर उनके प्रभु ईसा मसीह आए, उनके बाद से साल का गणना होता है। और यही गणना पूरा विश्व आज इसी का उपयोग करता है। एडी जैसे, इससे ज्यादा कोई चीज साइंटिफिक नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दे, भागवत में पीरियड, मनवंतर, पीरियड ऑफ टाइम इतना साइंटिफिकली दिया गया है कि पूरा विश्व अगर उसका पालन करे तो ये ज्यादा साइंटिफिक होगा। एसी और बीडी से भी, बीसी से भी ज्यादा साइंटिफिक होगा। तो आज हम आप लोगों को थोड़ा सा इसका ना संक्षेप में ये बताएं कि ये भागवत में कैसे है ये काल की जो गणना। देखो, भागवत का अष्टम स्कंद शुरू होता है, हमको पीरियड बताते हो। कैसे पीरियड का कैलकुलेशन किया गया है, कैसे समय का कैलकुलेशन किया गया है। इसमें मनवंतर बताते हैं। मनवंतर यानी एक मनु। मनु कौन थे? वो हमारे आदि पिता, वो शासक कहलाते, टाइम के रखवाले, टाइम कीपर। एक कालखंड में, मनु का कालखंड होता है, उसमें उनका अधिकार रहता है और उस कालखंड को एक मनवंतर कहा जाता है। एक मनु का काल बीत गया। अब देखो कल्प क्या है। कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है। टाइम डिफरेंसेस हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 14 मनवंतर उसमें होंगे। अलग अलग टाइम हो जाता है, अलग अलग आयाम में आप देखेंगे तो। शरीर, ये शरीर के लिए हमारा ये टाइम है, आज का एक दिन बीता, 24 घंटा हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद बोलेंगे एडी चल रहा है, बीसी चल रहा है, बोलते रहो आप, एडी बीसी। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल। ये शरीर हम छोड़ देते हैं तो दूसरा टाइम जोन शुरू हो जाता है। एक शरीर में रहते हैं तो ये टाइम जोन है 12 आवर्स, 24 आवर्स। जैसे कि हम सपने में देखते हैं ना, कभी कभी सपने में क्या होता है, देखो ना, सपने में आप सपना देखते होगे, आधा मिनट भी नहीं देखते होगे, और उस सपने में आप क्या क्या जी लेते हो। आपका 70 साल का जीवन उसमें निकल जाता है।
शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब आधे सब ना 5-10 सेकंड या आधे मिनट में ये सब हो जाता है। तो वहां का टाइम जोन अलग है ना। जैसे आपने ये शरीर छोड़ा, सपने का शरीर लिया, वहां का टाइम जोन अलग है। इसी प्रकार से ये कल्प है। कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतर में कितने दिन होते हैं? आप बोलेंगे इतने दिन, ब्रह्मा जी का एक एक दिन कैसे हो जाएगा? देखो, मानवीय वर्षों के अनुसार एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का होता है। ये अगर इस शरीर में हम है तो एक मनवंतर। और प्रत्येक मनवंतर में कितना होता है, क्या कितना चतुर्युग होता है? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग होता है। चतुर्युग बहुत लंबा समय होता है। 4 युग होते हैं ना, हिंदू धर्म में बताए गए 4 युग। कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। तो कलयुग का जितना समय होगा ना, उसका दुगुना द्वापर युग में होगा। द्वापर युग से 3 गुना त्रेता युग का समय होता है। उससे 4 गुना कृत युग का समय होता है। तो ये सब मिला कर लेंगे ना, तो 4,32,000 इंटू 10, 43,20,000 ईयर ये हो जाएंगे। एक युग गुजरा। हाँ, ये 4 युग, चतुर्युग, एक चतुर्युग गुजरा। तो इस प्रकार से 71 चतुर्युग एक मनु का काल होता है। और 14 मनु बीतते हैं, 14 इंटू 71, तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा है, काश हमको भी मिल गया होता इतना समय। तो मनु उस काल के रखवाले हैं। वो काल में हम बोलते हैं मनु। ये मनु हमारे अभी अलग अलग मनु हैं उसके, हर काल के अलग अलग मनु हैं। तो भागवत में दिया गया प्रथम मनवंतर जो था, उसके अधिपति कौन थे? स्वयंभू मनु। द्वितीय मनवंतर, उसके अधिपति कौन थे? स्वारुचिस मनु। सबका नाम है अलग अलग। तृतीय मनवंतर में क्या था? उत्तम मनु। चतुर्थ मनवंतर में क्या है? तामस मनु। तामस मनु में ही ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, चतुर्थ मनवंतर में। इसी मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, चतुर्थ मनवंतर। और अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी जो वर्तमान कल्प चल रहा है वो श्वेत वाराह कल्प है। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन जाएगा। ये 7वां मनवंतर है। 7वें मनवंतर में श्वेत वाराह कल्प इसको बोलते हैं। वैवस्वत मनु इसके अधिपति है। वैवस्वत मनवंतरे। हम लोग घर में सत्यनारायण कथा करवाते हैं ना, तो उसमें पंडित जी बोलते हैं ना वैवस्वत मनवंतरे। अभी वो मनवंतर चल रहा है, इसलिए उनका नाम लेते हैं। इन द ईयर ऑफ वीएम, जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं ना इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एडी, हम लोग क्या बोलेंगे? वीएम। वैवस्वत मनवंतर काले वीएम चल रहा है इस समय। तो देखो, ये मनवंतर की गणना है जो भागवत में दी गई है। ये पीरियड ऑफ टाइम है जिसके बारे में बताया गया। तो कितना सुंदर ये बताया गया। और चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। और हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, गजेंद्र मोक्ष की कथा में क्या देख रहे थे कि किस प्रकार से गजेंद्र, इंद्रों का जो मुखिया, हाथियों का जो मुखिया था, कितना बड़ा था वो एकदम मस्त होके चलता था। इतने सुंदर जगह, इतने बड़े बड़े पहाड़, नदियां, इतने सारे हाथियों का झुंड, सबका वो राजा था गज इंद्र। गजेंद्र कोई नाम नहीं। गजेंद्र जो है, गज इंद्र, संस्कृत में इंद्र बोलते मुखिया। मुखिया को, तो हाथी का जो मुखिया था, सबसे बेस्ट हाथी जो था,
सब कुछ उसके पास बेस्ट था, देखने में भी सुंदर था, मोटा ताजा हाथी, और इतनी शक्ति थी, जहां भी वो चलता था उसके पांव जब चलते थे पूरा वो जगह हिलता था, सारे पशु पक्षी, बड़े बड़े जो सिंह लोग थे, खतरनाक पशु लोग थे, वो भाग जाते थे, और छोटे छोटे पशु लोग वो वहीं रहते थे, वो ज्यादा नहीं डरते थे उससे। तो ऐसा व्यक्ति, हाथी हो भले, अब संसार में भी देख लो, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत अहंकार से चलते हैं, बहुत बड़ा पद मिला हुआ उनको, बहुत अच्छा शरीर है, युवा है, सब शक्ति है, ऊर्जा है, बहुत अहंकार से चलते, किसी दिन फंस जाएंगे तो किसी दिन ये प्रॉब्लम आ जाएगी जीवन में, तो प्रॉब्लम तो आनी आनी सबको, कोई भी बिना प्रॉब्लम के नहीं है संसार। समस्या संसार में सबको आती है, जितना भी बड़ा हो जाए, जितना पैसा हो जाए, पैसे से समस्या सुलझती नहीं। न वित्ते न तड़पन्यो मनुष्य, पैसे से, वित्त से, धन से समस्या नहीं सुलझेगी। बड़े बड़े धनीमान प्रसिद्ध व्यक्तियों को समस्या आती है, और हमारे जब शास्त्रों में कथा कहानी आती है ना, तो इस बात की पुष्टि की जाती है, यही बात बार बार बताया जाता है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र इतना बड़ा हाथी, इतने झुंड, उसका हाथियों का झुंड का वो राजा था, सब कुछ था उसके पास, ऊर्जा वगैरह सब था, युवा था। अर्जुन, गीता में अर्जुन क्या था, धनंजय बोलते हैं अर्जुन को, उसके पास क्या नहीं था, सारी शक्तियां थी। धनंजय धन भरा हुआ था, प्रसिद्ध व्यक्ति था। आज का प्रसिद्ध व्यक्ति अगर किसी एक्टर को आप माने, रणवीर सिंह या कोई भी, रणवीर कपूर मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, और या फिर क्रिकेट में विराट कोहली, तो उस समय का विराट कोहली कौन था, अर्जुन। ये ऐसा व्यक्ति होते हुए भी गीता के पहले अध्याय में वो रोते रोते भगवान कृष्ण के सामने अपना हाथ हथियार डाल देता, बोलता मैं नहीं लड़ाई करता। जो देखो, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, इतना पैसा, इतना ताकतवर व्यक्ति गया, कोई काम नहीं आता है, सबको भगवान के सामने शरणागत होना ही पड़ता है, चाहे अर्जुन हो चाहे गजेंद्र हो। गजेंद्र को वो जब जा रहा था जंगल में, सुंदर सरोवर दिखा, थक गया था, पानी पीने के लिए गया, एक जबरदस्त, एक बहुत ताकतवर मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ लिया, और वो चिल्लाने लगा। और सोचा, हम हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे पास इतने संसाधन है, व्यक्ति लोग हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, सब मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पैसा मेरी रक्षा करेगा, मेरा ये जो ऊर्जा है शरीर का वो मेरी रक्षा करेगा, ऐसा सोच के वो लड़ता रहा, 1000 साल तक लड़ता रहा, छुड़ाता रहा अपने आप को, कोशिश करता रहा। सोचो कितना कोशिश किया उसने, इतना कोशिश करने के बाद भी उसको ये याद नहीं आया, अरे शरणागति तो कर दो भगवान को, शक्ति तो वहीं से मिलती है, भगवान को शरणागति करोगे सारी शक्ति मिल जाएगी, और सारी शक्ति से अपना काम करो, फिर उनकी शक्ति से काम करो, अपनी शक्ति क्या लगाना, अपनी शक्ति लगाओगे तो ज्यादा कुछ यहां नहीं मिलने वाला है। तो इतना साधना करते करते, साधना है ना, संघर्ष, जीवन में जो संघर्ष होता है ना, वो समझ लो साधना है। साधना कर रहे क्यों, क्योंकि ना लोग भगवान की तरफ आते ही नहीं, वो सोचते रहते हम ही कर लेंगे सब कुछ। अच्छा कर लो, तुम कर लोगे, कर लो, नहीं भगवान भगवान क्या, हर चीज में भगवान का चापलूसी क्यों करूं, मंदिर में क्यों जाऊं, पूजा क्यों करूं, मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरे पास पैसा वैसा सब कुछ है। ठीक है, कर लो, जिस दिन कोई समस्या आएगी, हाँ, उस दिन समझ में आएगा। और आओ ना, समस्या आना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, क्यों, उस दिन उसका उद्धार हो जाएगा। अगर उन्होंने गजेंद्र की तरह शरणागति कर दी भगवान को, तो समझो, इसलिए संकट ज्यादा अच्छा है। बहुत अहंकार होके घूम रहे व्यक्ति, उसको संकट आए, कई लोगों को संकट आता ही नहीं, ये जन्म निकल जाता है, अहंकारी होके घूमते रहते हैं, पैसा प्रॉपर्टी सब है, अच्छा जीवन निकल गया, बहुत लोग हैं अपना, सब सोचा कि भैया ठीक है,
ये इसी से सब कुछ होगा, जिंदगी खत्म, भगवान की तरफ मुड़े ही नहीं, चला गया, ये लाइफ तो गया बेकार। जिसने भगवान का शरण नहीं लिया उसका जीवन तो बेकार ही है। क्या ऐसा जीवन जीना, सोचो। तो गजेंद्र को समझ में आया इतने सालों बाद। इसी प्रकार से ना, जो सब लोग यहाँ पर आए हैं ना, बहुत सालों तक ये साधना वाला जीवन जी के आए, लड़ते लड़ते, संसार से लड़ते 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 समझ में आया भगवान से भगवान की तरफ मुड़ जाओ। उसको भी 1000 साल तक लड़ते लड़ते समझ में आया, शरणागति कर दो, मुझसे नहीं हो। उसने शरणागति कर दी। सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, हमको भागवत में एक चीज याद रखना चाहिए। एक चीज तो याद कर लो अपने दिमाग में, कौन मुख्य श्रोता है, कौन मुख्य वक्ता है। मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज है। 7 दिन बाद तक्षक नाग उनको काटने वाले हैं और उनका जीवन लीला समाप्त होने वाला है। और सुखदेव जी महाराज, वो सुखदेव मुनि जो वेद व्यास जी के पुत्र, बचपन में ही सब छोड़ के निकल गए घर से, इतना वैराग्य था, बड़ा ज्ञान था उनको, वो सुना रहे थे। ऐसे वक्ता थे। वो क्या बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। हृदय गुहा में ही भगवान है ना, वहीं एकाग्र करो। और फिर पुराने जन्म से उसने साधना की हुई थी, वो पुराने जन्म की साधना को याद किया। एक ही चीज है जो चाहता है आदमी के साथ, साधना। जो हम आध्यात्मिक साधना करते हैं ना, वही जाता है व्यक्ति के साथ, बाकी कुछ नहीं जाएगा इस संसार में। बाकी तो सब छूट जाएगा। अपने प्यारे लोग जो हम बोल रहे हैं, मेरी पति पत्नी भाई बहन, सब छूट जाएंगे। सब इस शरीर से ही तो है। जाएगा क्या, भगवान की भक्ति जो हमने जमा की है, जो अपने भीतर संजोया है इस हृदय गुहा में। और उसी को याद किया गजेंद्र ने, उस हृदय गुहा में छिपे हुए भक्ति को। और ऐसा हृदय में एकाग्र होकर पुराने जन्म में जो श्रेष्ठ स्तोत्र सीखे थे, उस जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। उसको ज्ञान तो था, यहां छिपा हुआ। सालों साल की साधना उसने की थी। यहां से एक सुंदर स्तुति आता है, भगवान क्या है। ये पूरा स्तोत्र जो है गजेंद्र मोक्ष, इसका प्रसिद्ध नाम है गजेंद्र मोक्ष। हमारे जितने आचार्य लोग हैं, जितने साधु संत हैं, जितने कथाकार हैं, बार बार बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, अगर कोई संकट आ गई ना, सारे संकट चले जाएंगे। और खुद भगवान ने अपने मुंह से ये बोला, प्रमाण है पुराने। सारे संकट, जितने भी कठोर से कठोर संकट आ जाए ना, इसका पाठ करो गजेंद्र मोक्ष। तो चलो, भावना के साथ पाठ करो। संस्कृत नहीं आती है, चिंता मत करो, संस्कृत नहीं आती है, कुछ तो बोल पाओगे, हिंदी आती है तो। हिंदी तो है, संस्कृत क्या है। ओम नमो भगवते तस्मै, बोलो। बोलना नहीं छोड़ना, पाठ करते रहो। सही गलत शुरू तो करोगे मुंह से, सही गलत जो भी शुरू करोगे, धीरे धीरे वो सत्य, वो ठीक होता जाएगा। अभ्यास है ये। पाठ करना कोई ऐसी चीज नहीं है, बस अभ्यास है। संस्कृत कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कठिन नहीं है, अभ्यास है। जिसने जो कुछ नहीं जानता वो भी संस्कृत सीख सकता। इतनी आसान भाषा है वो, जैसा है वैसे ही तो बोलना है। ओम नमो लिखा है तो ओम नमो बोलना है, अंग्रेजी की तरह कुछ थोड़ी ना है कि अंग्रेजी में लिखा कुछ है, बोलना कुछ और है। अंग्रेजी बड़ा कठिन है वो नहीं बोला जा सकता। कई चीजों में निमोनिया, पिनोमिनिया, स्पेलिंग पी से शुरू होता है, निमोनिया का ये क्या भाई। ओम नमो भगवते तस्मै, गजेंद्र शुरू करता अपनी स्तुति भगवान। तो आज हम लोग देखेंगे कि गजेंद्र क्या बोलता है भगवान। क्योंकि देखो, जब कोई भी पाठ आप उसका अर्थ समझ के करेंगे ना, उसका डबल फायदा।
हम लोग बोलते हैं पाठ करो, ऐसे व्यक्ति को ना जो कुछ नहीं कर रहा, चलो तुम पाठ कर लो। आप ज्योतिष के पास जाइए, किसी ज्योतिषी के पास जाइए, अपना कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो दिखाने के लिए, वो कुंडली वगैरह देखेगा, फिर आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, भले आप इसका अर्थ जानते हो ना जानो। तो जो कुछ नहीं करता, भले तुम डर से ही करो, अपने भगवान की भक्ति से नहीं करना, तुमको तुमको अपनी समस्या सुलझानी, उसी के लिए करो ना, वो भी फायदा देगा। लेकिन उससे अच्छा फायदा क्या है मालूम है? अर्थ समझ, अर्थ समझकर करोगे ना, कई गुना फायदा मिलेगा। क्या बोला गया गजेंद्र मोक्ष, आज तक तो हमने सुना था, क्या बोला, क्या बोला गजेंद्र ने, भगवान की स्तुति क्या बोल के की? गजेंद्र ने कहा जो जगत के मूल कारण है, सीधे बना दिया भगवान, आप ही ने ये सृष्टि बनाई है। सबके हृदय में विराजमान है पुरुष रूप में, हे भगवान आप सबके हृदय में विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसके कारण से संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, प्रेम से उसका ध्यान करता हूं, ऐसा बोलकर शुरू करता है भगवान की स्तुति। गजेंद्र सारा जो पुराने जन्म में उसने ज्ञान सीखा था ना, वो आ जाता है उसके पास। भगवान कारण है, मूल इस संसार का। ध्यान करते समय, प्रार्थना करते समय हमको ऐसा देखना चाहिए। और वो सबके हृदय में, किससे घृणा करोगे जब सबके हृदय में वही भगवान है? किससे घृणा करोगे और किसको स्वामी मानोगे? उसके अलावा कोई स्वामी नहीं संसार, एकमात्र वही स्वामी है। और सारी जो लोग, सारी ये जो लाइफ फोर्स दिखाई देती ना, मेरे अंदर वो चेतना शक्ति, आपके अंदर वो चेतना शक्ति, वो सारी चेतना शक्ति उसी का है। स्वामी जी आप बोलेंगे पत्थर में चेतना नहीं है, हाँ, तो आप बोलते हैं जगत का भी कारण है वो, है ना? पत्थर में भी चेतना है, हम उसको देख नहीं, क्योंकि पत्थर ऐसी चीज है ना, वो चेतना को दिखा नहीं पाती। हमारा ये शरीर एक उपकरण है, ये ऐसी चीज है कि चेतना को ज्यादा दिखा पाता है, उसमें हल्की चेतना होती है, बहुत हल्की, बाकी सत्ता होता है। भगवान क्या है? सच्चित आनंद, सत चेतना और अनंत, जिसका कोई सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो है भगवान। ऐसे भगवान के ऊपर ध्यान करो, जब गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हो ना, तब देखना किसी से घृणा नहीं है, सबके अंदर में वो भगवान। मैं, आप ऐसे भगवान हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं, देखो मैं सबके अंदर वो भगवान देख पा रहा हूं, प्रेम से आपका ध्यान करता हूं। देखना कई करोड़ गुना इसका लाभ बढ़ जाएगा। जो लाभ के लिए आप ज्योतिष के पास गए थे, और कुछ एक समस्या को सुलझाने के लिए आपकी कई समस्याएं ऐसी सुलझते रह जाए, आएगा सुलझ जाएगा, आएगा सुलझ जाएगा। बोलता है वो संसार उन्हीं में स्थित है, यानी वो संसार से परे है। क्योंकि कोई चीज अगर मेरे में स्थित है, तो मैं तो उससे परे हूंगा ना, मैं उससे बड़ा हूंगा, तभी तो कोई चीज मेरे भीतर आ सकता है। ये पूरा संसार भगवान के भीतर है, हाँ, उन्हीं की सत्ता से, मैं बताया ना, सच्चिदानंद, उन्हीं की सत्ता से इनको सत्ता मिल रहा है। और ये भगवान ही सारे रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग बोल सकते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। अगर किसी की सेवा करते हो तो भगवान की सेवा है। क्यों? सबके रूप में भगवान ही तो प्रकट हो रहे हैं यहां पर। मांसाहार करोगे, ये सुनने के बाद और कभी नहीं करता हो। भगवान को काट के खाता है कोई क्या? वो चेतना है, सभी रूपों में वो प्रकट हो रहे हैं। देखने का प्रयत्न करो, विश्व रूप ईश्वर देख रहा है गजेंद्र, भगवान को विश्व रूप ईश्वर के रूप में देख रहा है। जो अर्जुन ने देखा था 11वें अध्याय में गीता में, वही गजेंद्र मोक्ष यहां पर भगवान श्री हरि को देख रहा है। प्रकृति से सर्वथा परे है वो, उसमें वो तो प्रोत भी है। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण करता हूं। उसका कोई माई बाप नहीं,
भगवान का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। भगवान को कोई चेतना नहीं देता, वो स्वयं प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतोम्याग्नि, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। सारे मंदिरों में ये मंत्र पढ़ा जाता है आरती के समय। पंडित जी मंत्र पढ़ते आरती के समय। ये क्या है? ये भगवान, मैं एक छोटा सा कपूर दिखा रहा हूं आपको। है? ये कपूर आपको क्या प्रकाशित करेगा? आप तो स्वयं प्रकाश, सबको प्रकाशित करते हैं। ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह विश्व, ये जो प्रपंच है, प्रपंच क्या, पंच महाभूत से जो यहां हो रहा प्रपंच है, ये सारा संसार पांच महाभूत से ही तो बना है। और माया का रूप है ये, कभी प्रतीत होता है कभी नहीं। यहाँ पर सब चीज बदलता रहता है ना, कोई एक चीज आता है कोई नहीं। ये संसार में सबका अनुभव है, सब यही अनुभव करते हैं। यहाँ सब कोई बदल रहा है, बदलता जा रहा है, एक जैसा कोई चीज रहता ही नहीं। इसलिए तो हम लोग वेदांत में इसको एक शब्द में बोल देते हैं। यहाँ पर पाठ के माध्यम से आपको गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से समझा दिया गया, वेदांत में शंकराचार्य जी एक लाइन में बोल देंगे, नित्यानित्य वस्तु विवेक करो। गजेंद्र को सब पता होता है। वो बोलता है, हे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। न वो कार्य है न कारण है, ऐसा प्रभु है। देखो, प्रलय जब आता है ना, मनवंतर खत्म होता है, प्रलय आता है, सब प्रलय में नष्ट हो जाएगा। अभी के हिसाब से काल की गणना करें ना, तो पता है ये कब हुआ था? ये कथा गजेंद्र मोक्ष की 93 करोड़ वर्ष पहले, अगर वो मनवंतर के हिसाब से गणना की जाए, ये उस समय हुआ था 93 करोड़ वर्ष। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद छोटा प्रलय आता है, पूरा संसार नाश नष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत टाइम बचा है। अभी ये 28वां चतुर्युग चल रहा है, और इस मनु का तो अभी वैवस्वत मनवंतर काले 71 चतुर्युग चलना है। कई करोड़ वर्ष तक, कई और पीढ़ियां आएगी, और ज्यादा हमको भागवत और इसका जरूरत है। अपने इन शास्त्रों का जरूरत और ज्यादा है। जैसे जैसे कलयुग नजदीक आएगा, हमको इसकी और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही हमको बचा सकते, कलयुग के मल से हमारी रक्षा कर सकते। वो बोलता है कि ना, देखो जब प्रलय हो जाएगा, सारे और अंधकार हो जाएंगे, लेकिन प्रभु उस समय भी आप रहेंगे, क्योंकि आप ना इनसे परे हैं। ऐसा प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, ऐसे आप प्रभु। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना ही कठिन है। वे नट की भांति अनेक वेश को धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते न ऋषि। फिर सोचो कौन दूसरा प्राणी है जो वहां तक जा सके, उसका वर्णन कर सके। हे प्रभु मेरी रक्षा करें। इस संसार में, प्रपंच में घुस के हम भगवान को नहीं जान सकते। अगर हम सोचेंगे भीतर घुसते जाए, इस संसार को जानते जाए, एक एक अणु में ढूंढते जाए भगवान को, वहां नहीं जान पाए। भगवान यहां बैठा है। उल्टा घूमो, गलत दिशा में जा रहे हो भगवान को, उल्टा घूमो, इधर हृदय गुहा में आओ, अपने भीतर आओ, वहीं भगवान मिलेंगे। बाहर ये जो भगवान का रूप है माया है, इसलिए बोलते कोई नहीं जान सकता इसको। माया, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, कोई जान ही नहीं सकता। क्यों माया के पीछे पड़े हो जानने में? इतना सब कुछ जान लोगे ना, आज जानोगे, आज कोई चीज बदल जाता है। यहाँ पर तो कोई चीज एक जैसा रहता ही नहीं। आज हमने जाना ये था, कल जानेंगे कुछ और था। अरे इतने सालों से तक हमने रटा स्कूल में, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ,
किसी वैज्ञानिक ने कुछ नियम निकाला था, आज वो न्यूटन का लॉ रहा ही नहीं। आज कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, बोलता है ये बदल गया, अब ये नहीं। सब चीज बदलता जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र कभी नहीं बदलते, इसलिए ये बहुत सुंदर है, ये अनंत है। ये हमको उस अनंत प्रभु की ओर ले जाते हैं, जो दुनिया की कोई संस्कृति, कोई शास्त्र नहीं ले जा सकती। और कोई शास्त्र इसके बारे में नहीं बताता, स्कूल में कोई नहीं बताता इसके बारे में। सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ाएंगे, माया पढ़ाएंगे। माया को जानो, माया को हैंडल करने के लिए बस। और इतना जान लेना, ज्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये माया है। ये जान लोगे ना तो मन में संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है जितनी क्षमता उतना हैंडल करो, उसके बाद हैंडल नहीं करो। हमको अपनी ऊर्जा कहां लगानी है? हैंडल करने में नहीं। बाहर की चीजें जितना हैंडल करते रहो, इसको ठीक किया, उसको ठीक किया, इसके पीछे पड़ गए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, किसी में घृणा नहीं देखना चाहिए, सब में वही प्रभु को देखो। वही लीला कर रहे हैं, इतना रूप धारण करके, वेश धारण करके, उनके स्रोत में जाओ, पता चल जाएगा। लीलाओं का रहस्य नहीं जान सकते, कठिन। ये जो है ना, ये संसार में सब जो चल रहा है लीला है, भगवान की लीला है। उसका रहस्य आप नहीं जान पाएंगे। लीला के स्रोत में जाओ, जो इस लीला को कर रहा है उसके स्रोत। ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करे, जो सब चीज का स्रोत है, जिसके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं। वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि करते हुए अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं। अपने अंदर, ये हृदय में, इसको आत्मसात करने के लिए। और जब ये देख लेते हैं ना, तो प्राकृतिक रूप से सबकी भलाई करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जो भागवत जान जाता है, जो शास्त्रों को जान जाता है, अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, वो सबका भला करेगा संसार, किसी का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सब में भगवान देख रहा है ना। हे भगवान, ऐसे भगवान है, मेरी गति आपकी गति हो जाए, आपसे एक हो जाऊं। ऐसे भगवान मेरी सहायता कीजिए, हेल्प मी लॉर्ड। ना उनके जन्म कर्म है, कोई जन्म और कर्म नहीं, न नाम रूप है, नाम रूप भी नहीं, निर्गुण। तो फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। जगत का पिता, पिता लेस पिता है। जगत का पिता, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। उस परमेश्वर का कोई पिता नहीं, फादरलेस फादर है। और वही परम पिता मदरलेस मदर है, वही माता भी है, वही पिता भी। जन्म कर्म, ना उसके जन्म और कर्म है, ना उसके नाम रूप है, इसलिए किसी भी चीज से वो प्रभावित नहीं होता। फिर भी सृष्टि में समय समय पर वो अपनी माया से यहां पर अवतार लेते हैं। वही अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अरूप होने पर भी बहुत रूप ले लेते हैं, जिनका हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिनका आंख नहीं है फिर भी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, जिनका कान नहीं है फिर भी बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन को हम देख सकते हैं, अपने मन को आप देख सकते हैं, देखिए मन को हम देख सकते हैं, वही साक्षी। कौन देख सकता है? वही प्रभु इसको देख रहे हैं, वो साक्षी है। उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। गजेंद्र बोलता है। जो विवेकी पुरुष लोग हैं, वो कर्म संन्यास के द्वारा, कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध करके उनको प्राप्त करते हैं। नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप। दूसरों को कैवल्य, अभी हम लोगों ने कैवल्य उपनिषद समाप्त किया था।
कैवल्य यानी अद्वैत की अवस्था, दूसरा कोई नहीं है, जान लेना। प्रभु के अलावा यहां कोई नहीं है। हम तो बड़े घमंड करते हैं, अहंकार में बोलते हैं हम हैं, और उसके बाद सारे संसार को अपनी तरफ लगा लेते हैं और बोलते हैं हम ही कर रहे हैं, हम ही जान रहे हैं। हम तो नित्य मुक्त परमानंद, वही ज्ञान स्वरूप। कर्म संन्यास के द्वारा, कर्म संन्यास क्या है? कई लोग डर जाते हैं संन्यास लेना है। कर्म संन्यास क्या है? कर्म संन्यास हुआ कर्तापन और भोक्तापन को त्यागो, तभी कर्म करो, अपने कर्तव्य करो। जो भी करने दिया भगवान ने, कहीं जाओगे करना तो पड़ेगा, बिना काम के तो कहीं नहीं रह सकते, करना तो पड़ेगा ही। अब जब करना है तो अकर्ता बन के करो, अभोक्ता बन के करो। देखो कि करने वाला मैं नहीं, वो प्रभु ही है जो मेरे भीतर से इन सब चीजों को करवा रहा। मैं ऐसे प्रभु को नमस्कार करता हूं। गजेंद्र बोल, सत्व रजस तमस, ये तीन गुण पूरी सृष्टि में हैं, और इन तीन गुणों को धारण करके ही ये परिवर्तन होता रहता है। कभी शांति की स्थिति आती है, कभी बहुत कर्म की स्थिति आती है, कभी मूढ़ की स्थिति आती है। ये सारा चीज अब देखो गीता में इसी को क्या बोला, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण सत्व रजस तमस मेरे भीतर भी है, संसार के भीतर भी। मैं और ये संसार आपस में व्यवहार कर रहे हैं, और इससे परे वो चेतन, वो प्रभु, उसको मैं नमस्कार, जो इस व्यवहार से प्रभावित नहीं। वो सबके स्वामी हैं, वो सबके साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु, आप ऐसे प्रभु, आप कारण हैं, आप मूल प्रकृति हैं, मूल प्रकृति से परे हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आप समस्त इंद्रियां और उस विषय के दृष्टा हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान को बोल, इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारा मन भगवान देख रहे, सबका मन भगवान देखते, सभी वस्तुओं में आपका अस्तित्व प्रकट हो रहा है। मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु, ऐसे प्रभु जो मूल कारण, आपका कोई कारण नहीं, और कारण होने पर भी अगर आप कारण बन जाते हैं, यहां सब चीज परिवर्तित दिख रहा है, आप परिवर्तित नहीं होते प्रभु, आप जैसे के जैसे हैं वैसे को वैसे रहते हैं। तो इसलिए आप ना अनोखे कारण है, क्योंकि दुनिया में देखोगे कोई चीज किसी चीज का कारण है ना, वो परिवर्तित हो जाता है। आटा, आटा कारण है पूरी का। अब आटा आपने गूंधा, उसको गोल बनाया, फिर पूरी बनाया, परिवर्तित हो गया ना। भगवान नहीं बनते, भगवान ही ये संसार बन गए, लेकिन भगवान आटा का आटा रहते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे प्रभु आपको नमस्कार करता। समस्त नदी झरने, उन सब का आश्रय कौन है? समुद्र। वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य है, आप मोक्ष स्वरूप है। समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इन शास्त्रों से, इन शास्त्रों में किसके बारे में बताया गया? उसी प्रभु के बारे में तो बताया गया। इनके माध्यम से हम लोग किसका गुणगान करते हैं? उसी भगवान का तो गुणगान करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास, कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करते हैं, वे वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं। उनके आत्मा रूप में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष है, वो फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही भगवान आप मेरी इस फांसी को काट, मैं फंसा हुआ हूं भगवान, मैं आपके शरणागत हूं। आप नित्य मुक्त परम करुणामय, भक्तों का कल्याण करने वाले, कभी आलस्य नहीं करते। भगवान कभी आलस्य नहीं करते। हम लोगों को तो आलस्य होगा,
आज पूजा करेंगे, आज नहीं उठेंगे, आज क्लास में जाएंगे नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा है। मन से चलते हैं हम, भगवान मन से नहीं चलते। ऐसे जो मन से चलते हैं ना, उसको स्वामी दयानंद जी बोलते हैं ना, वो क्या है मान, मूढ़ा। संस्कृत में एक शब्द है मूढ़ा, और प्र लगा दो प्रमूढ़ा, उपसर्ग प्रत्यय लगा दो जो लगाना, और ज्यादा उसमें जबर छन छन के, ऐसा मूढ़ लोग, मूर्ख लोग हैं। आपके चरणों में मेरे प्रभु नमस्कार है। समस्त व्यक्तियों के अंदर भीतर अंतरात्मा में आप हैं। सारा जो ऐश्वर्य दिखाई देता है वो आप है प्रभु, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और जो लोग ना शरीर पर बहुत आसक्ति रखते हैं, पुत्र, गुरुजन, घर, संपत्ति, अपने स्वजनों में आसक्त रहते हैं, भगवान की तरफ देखते नहीं, समय देना पड़ता है ना इन सब चीजों को जानने के लिए। अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हुई, इतने लोग शास्त्रों को जानना चाहते, समय दे रहे हैं ना। ये समय देना बहुत बड़ी बात है। लोग इतने फंसे हुए संसार में, टाइम नहीं, आई एम वेरी बिजी स्वामी जी, आई एम वेरी बिजी। आप कोई दूसरा टाइम में क्लास रख सकते हैं क्या? आप 10 बजे क्लास रखेंगे, 11 बजे, 12 बजे, अलग टाइम में रखेंगे? टाइम ही नहीं उनके पास। चलो भाई, आपके लिए हम ही नीचे आ जाते हैं। दूसरा टाइम देखते हैं, अगर होगा तो रख देंगे, नहीं तो आप वीडियो से कर लीजिए, कोई बात नहीं, करिए तो, आइए तो इसमें। जिस समय आप आ जाओगे, लगन लग जाएगी, उस समय टाइम भी निकलने लगेगा। लगन नहीं लगी इसलिए टाइम नहीं निकलता। ये हुआ आसक्ति, फंसे पड़े हैं। ऐसा जो आसक्त रहेगा ना, उसको लिए प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं की गुणों की आसक्ति में फंसे हुए हैं, और वो तो आसक्ति रहित है, उसको प्राप्त करना है तो हमको भी वैसे ही जाना पड़ेगा। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं भगवान। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करते हैं, और जो चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज्योतिष लोग उनके लिए भी बताते हैं, जिसको कुछ प्राप्त करना हो, नौकरी वोकरी प्राप्त करनी हो, करो पाठ गजेंद्र मोक्ष का। तो ऐसे परम दयालु उद्धार कर, जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, इंद्रियों से अति, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म है ये। इसको जानने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म का बनाना पड़ता है। सूक्ष्म बनाना क्या मालूम? इंटरेस्ट डेवलप करो। इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो समय देंगे ना, जो समय देगा उसको मिलता है। खाली एक ही बात है, समय देना है, और कोई बात नहीं। समय कब देगा व्यक्ति? जब उसका मन शांत हो जाएगा ना बाहर की चीजों से, तभी तो देगा। जो लोग समय देकर अपने आप को तैयार नहीं करते, जो लोग साधना के लिए समय नहीं देते, दुनिया में लगे हुए हैं ना, उनके लिए बड़े दूर जान पड़ेंगे, भगवान बड़ा दूर है। वो निकट है, जबकि हमारे भीतर हृदय में भी है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा, दूर। और जो लोग तैयारी करेंगे, साधना करके अपने आप को तैयार करेंगे, उनके लिए तो नजदीक ही है, अपने पास है। इनफैक्ट नजदीक भी बोलना गलत है। नजदीक क्या, वो तो आप ही, आपका हृदय नजदीक है क्या आपके? वो तो आपसे जुड़ा हुआ है। भगवान आपके हृदय है। हृदय जो होगा तो वो क्या कोई दूसरा होगा क्या? वो मेरा ही है, मैं ही हूं, वो हृदय। गजेंद्र मोक्ष अंत में बोलता है, परमात्मा मेरे उद्धार कीजिए, प्रकट कीजिए ऐसे स्वामी, इंद्रियों से परे स्वामी परमात्मा, मेरे उद्धार के लिए आइए। मैं जीना नहीं चाहता, वो बोलता मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस हाथी की योनि से बाहर आना चाहता हूं। इसके भीतर ये अज्ञान। गजेंद्र मोक्ष क्या चाहता था? गजेंद्र क्या चाहता था? अज्ञान को दूर कर। उसको मालूम था समस्या अज्ञान है, इसलिए हम जोर देते शास्त्र को पढ़ो, समस्या अज्ञान है। गजेंद्र इस बात को बताता है कि ये समस्या तो भगवान अज्ञान है, और ये आवरण से ढका हुआ, उस आवरण को दूर करो ना, अविद्या। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूं।
तत्व ज्ञान, वो बोलता है तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। देखो, सारी समस्या का जड़ ही तत्व ज्ञान, माने समाधान तत्व ज्ञान, जड़ नहीं। हाँ, सारी समस्याओं का समाधान तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान लो, छूट गए, सारी समस्या जीवन की सुलझ गई। है? इतना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ, उसके लिए तो समय देना बनता ही बनता है मेरे भक्तों। हम्म। इसलिए मैं उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूं, जो विश्व रूप होने पर भी, विश्व रहित होने पर भी रचयिता और विश्व रूप है। उसे वो क्रीड़ा भी करते रहे, उस अजन्मा, हाँ, सब कुछ है, वो जन्मा भी है अजन्मा भी है। परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। जन्मा प्रतीत होता है, अजन्मा सत्य है। योगी लोग योग के द्वारा, कर्म वासना कर्म फल कर्म योग के द्वारा ये सब कुछ अपना जो चित्त शुद्ध कर लेते, भस्म कर देते सब कुछ, और साक्षात कर लेते, साक्षात्कार कर लेते ज्ञान प्राप्त करके उस योगेश्वर भगवान का, उस प्रभु को मैं नमस्कार। ये तीनों शक्तियों से आप यहां प्रस्तुत हो रहे भगवान, सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ना, वो इस मार्ग में नहीं आ सकते। आपकी शक्ति अनंत है प्रभु, आप शरणागत वत्सल है, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। आपकी माया, अहम बुद्धि से आत्मा स्वरूप ढप गया था, मेरा बहुत अहंकार हो गया था, मानता हूं उस बात को मेरा बहुत अहंकार हो गया था प्रभु, मैं अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाया। आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में मैं, और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, नाम नहीं लिया किसी भगवान का। गजेंद्र मोक्ष में किसी भगवान का नाम नहीं, उसने बस अरूप भगवान की स्तुति की, निर्विशेष का नाम लिया। वो बोलते आप ही तो है अलग अलग रूप में। और जो अपने आप को शरीर में मानते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, वो शरीर में मानते अपने आप को, वो लोग नहीं आए, क्योंकि उसको नहीं पुकारा था गजेंद्र। गजेंद्र जानता था कि उसकी समस्या वही, इन सब से जो परे, वो ईश्वर जो चेतना जो है, वही उसकी समस्या को दूर कर सकते। और उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्व वेद स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। वेदों में जिसके बारे में दिया गया वो हरि ही तो है। गजेंद्र कितना पीड़ित हो रहा था, उसकी स्तुति सुनकर भगवान वेद में गरुड़ रूप पर सवार होकर आए, गरुड़ पे सवार होकर आए, चक्रधारी भगवान। गरुड़ बड़ा तेज भागता, इसलिए आए, उसके जल्दी जाना था ना, भक्त संकट में है, इसलिए गरुड़ पकड़ो, तेज भागेगा। और प्रतीक रूप में गरुड़ क्या है मालूम है? वेद, सास। मैं नहीं बोल रहा, भागवत में बोला वेद में, वेद में गरुड़, जो गरुड़ वेद में था। ये वेद जो है, ये जो शास्त्र है, वो वाहन है? जल्दी पहुंचना ना भगवान के पर करके पहुंच, शास्त्र को जानो पट्टे से पहुंच गया। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था, वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। सबने देखा आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तब उसने, इतना पीड़ा में था फिर भी वो अपनी पीड़ा भूल गया, अपनी सूंड से कमल निकाला, सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया, बड़े कष्ट में बोला नारायण नारायण जगत गुरु भगवान आपको। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तो ना गरुड़ छोड़कर भी भगवान कूद पड़े और अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। बोलो श्री हरि भगवान नारायण की जय।
श्री हरि नारायण की जय, श्री हरि नारायण की जय। हरि। तो गजेंद्र मोक्ष का जो ये सुंदर स्तुति था वो यहां समाप्त होता है, और इस स्तुति के साथ साथ हम लोग पाठ करना भी सीखेंगे। तो इस गुरुवार को जो पाठ वाला क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे। संस्कृत सब सीख लेंगे, कोई भी बिना सीखे नहीं रहेगा, संस्कृत कोई भी बिना पाठ सीखे नहीं रहेगा। आ जाओ उस क्लास में। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।